हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सेकंड एप्लीकेशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड वन इज टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ मेटल्स की रिलेटिव एबिलिटीज को क्या करना, प्रिडिक्ट करना, फाइंड आउट करना। देखिए, एबिलिटी का मतलब क्या है कि कैपेसिटी ऑफ मेटल और टेंडेंसी ऑफ मेटल। तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल क्या करता है। हम लोग 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करो, इलेक्ट्रो एंड पॉजिटिव। जैसे आपके पास सोडियम है, आप सबको पता है सोडियम इज ए मेटल। क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करें और पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लें, ठीक है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंसेस है। और मेटल्स सभी यही करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं। सो ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें उसे रिलेट करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स, एंड वी नो रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यूज तो सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन उनके क्या हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ हम मेटल की टेंडेंसी देख रहे हैं, यानी कि हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस इजीली कहाँ पे होगा, उसका मेटालिक नेचर फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, द सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, द एबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी मोर। The ability of that substance will be more। अब क्योंकि हम यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी एबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्योंकि हमारी सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं और रिडक्शन पोटेंशियल्स एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेटल्स को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। इसकी थर्ड और बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन देखिए, उसके बारे में आपको पहले भी बता रखा है मैंने। Third application is to find the EMF of the substance. To find EMF of the substance, electromotive force, और हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे E cell भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको डिराइव करवा रखा है। E cell इज इक्वल टू, याद है सबको, E कैथोड माइनस E एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो क्या होता है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कहाँ से आया था फॉर्मूला, कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल को अगर हम देखें तो ई नोट सेल का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ने, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका था, कैथोड का था। ठीक है, रिलेशन हमें क्या पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मैं एनोड की बात कर रही हूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेम। एनोड है तो एनोड, कैथोड है तो कैथोड, और उसका साइन क्या था, अपोजिट। इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ई नोट सेल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम ये डेरिवेशन कर चुके हैं, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, ई नोट सेल इज इक्वल टू, मैं इसको पहले लिख दूंगी, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन यही है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में ये क्यों आता है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, हम यहाँ देखिए रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हम रिलेट करते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड द ईएमएफ और ई सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो ई नोट सेल एंड इट इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं।